हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो जो है वो है एसएससी जीडी जो ज्वाइन करने वाले हैं, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनके लिए स्पेशली है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, जिनका नंबर यूपी पुलिस में आ गया और जिनकी टीवी पीएसटी हो गई है और उन्होंने एसएससी जीडी ज्वाइन कर लिया। जब एसएससी जीडी ज्वाइन कर लिया तो आपको पता चल जाएगा, पता चल गया होगा। 6 तारीख को शायद ज्वाइनिंग थी कुछ। इसी महीने में 15 तारीख के बाद ज्वाइनिंग है कुछ लड़कों की। तो उन लोगों को बता दूं कि जब अ, आप यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर किसी अन्य फोर्स में जाना चाहते हैं या किसी का एग्जाम देना चाहते हैं या आपने कोई एग्जाम का कोई चरण पास पास कर लिया है और अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपने एसएससी जीडी ज्वाइन कर लिया, तो आपको वहाँ एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे लेना होगा और लेने के क्या क्या फायदा है। तो फायदा सबसे पहले यही है कि जब आप ट्रेनिंग में 0 वीक क्रॉस कर जाते हैं, जब फर्स्ट वीक शुरू हो जाता है तो उसके बाद यदि आप रिजाइन करते हैं छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने की सैलरी या 1.5 लाख रुपए या फिर ट्रेनिंग कॉस्ट 1.5 महीने की से 3 महीने की सैलरी कुछ ऐसे करके जमा करना पड़ता है। और यदि आप के पास एनओसी है उस चीज की तो वो जमा नहीं करना पड़ेगा, उसको फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन बोलते हैं। तो उसको मैं पार्ट्स में समझाऊंगा कैसे कैसे। यदि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन जो मिलता है वो मिलता है इक्विवेलेंट रैंक सेम पे पे या फिर हायर पे पे, हायर ग्रेजुएशन का। जैसे आपने 10th पास से भर रखा है या कांस्टेबल में जा रहे हो, आप कहीं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर दो तो टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा। लेकिन उसके लिए एनओसी होनी चाहिए, अगर आपने एनओसी नहीं लिए तो टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं होगा। जब आप ज्वाइन करोगे या आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए तो भी अभी आप एनओसी ले सकते हैं। एनओसी लेने का जो अ, च- चरण है वो मैं बता रहा हूँ कैसे। जब आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 0 वीक चला, 0 वीक में आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं, फॉर्म्स फिल कराते हैं, ऐसी सारी चीज़ें डिपार्टमेंट करवाता है। चाहे वो बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई हो। मैं सीआईएसएफ से हूँ और मैं बताता हूँ सीआईएसएफ में कैसे होता है। तो सीआईएसएफ में होता है 0 वीक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, मार्कशीट चेक होती है, कुछ फॉर्म्स फिल करवाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एनओसी कैसे लेनी है? एनओसी लेने का जो क्राइटेरिया वो है कि पहले तो आपको सेम ग्रेड पे की एनओसी मिल सकती है और हायर ग्रेड पे होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ग्रेड ग्रेड पे होना चाहिए, हाई लेवल होना चाहिए जो को, तब मिल सकती है। तो सेम ग्रेड पे यूपी पुलिस वालों के लिए कैसे मिलेगी? तो जब आप जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, तभी वहाँ वो पूछेंगे कि किसी को एनओसी लेनी हो तो बता दीजिए। तो वहाँ आप एक सीआईएसएफ में सारी जो ट्रेनिंग सेंटर है वो डीआईजी यूनिट है, तो डीआईजी सर के नाम एक एप्लीकेशन लिखना होता है कि सर मैंने ये एग्ज़ाम दिया है और इसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, मैंने ये एग्ज़ाम दिया है इसका रिजल्ट आना बाकी है, आप लिख के दे दीजिए। और यूपी पुलिस के लिए यदि आपका डीवी नहीं हुआ है, डीवी ज्वाइन करने के बाद आपकी डीवी डेट है तो उसको स्किप मत करना, वो आप डीवी देने जा सकते हो, आपको छुट्टी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? जब आप उसके लिए एनओसी के लिए एप्लीकेशन लिख के देंगे और एनओसी मिल जाएगी, डीआईजी सर के नाम है, एप्लीकेशन लिख के देना। और वो मांगेंगे कि अगर आपने चरण ये आप रिटन क्वालिफाई कर लियो तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, तो आपको उनको अपना रिजल्ट दे देना है और डीवी का एडमिट कार्ड दे देना है। उसके बाद आपको एनओसी जब मिल जाए तो आप डीवी ज्वाइन कीजिए, डीवी स्किप मत कीजिए। उसका ये फायदा ये है कि अभी आप एसएससी जीडी ज्वाइन किया तो अभी आपको कुछ नहीं पता कि आप कैसे करोगे क्या करोगे, अभी आपको फौज दिमाग में चढ़ी हुई है। यूपी पुलिस के फायदे अलग हैं, एसएससी जीडी में फौज के फायदे अलग हैं। यदि देखी जाएगी तो अभी आपकी ट्रेनिंग ट्रेंड में है, जिनके नंबर आ जाएंगे लगभग वो सारे लड़के चले जाएंगे। और यदि आप डीवी स्किप कर दोगे तो आप फिर पछताओगे। तो डीवी स्किप मत कीजिए यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस का डीवी कीजिए। मैं खुद सीआईएसएफ में हूँ, मेरा भी डीवी है, मेरा डीवी हो चुका है यूपी पुलिस का, और मैं यदि फाइनल सिलेक्शन होगा तो जाऊंगा, तो होगा ही फाइनल सिलेक्शन, उसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप डीवी ज्वाइन कीजिए और एनओसी ले लीजिए। एनओसी लेने का वही एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए डीआई सर के नाम। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको एनओसी मिल जाएगी। एनओसी मिल जाए, यदि आपका डीवी हो गया है तो फिजिकल के लिए छुट्टी मिल जाएगी। यदि डीवी नहीं हुआ तो डीवी पीएसटी के लिए छुट्टी मिल जाएगी। अब छुट्टी मिल जाएगी फिर फिजिकल के लिए भी छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी आपको मिल जाएगी अगर आप एनओसी लोगे। एनओसी लेने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप एनओसी ले लोगे तो टेक्निकल रेजिग्नेशन हो जाएगा, रिजाइन हो जाएगा।
तो उसमें आपको लगभग 1 सवा लाख रुपए का फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि अब तो ट्रेनिंग में तो सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप छोड़ोगे तो आपको 3 महीने की सैलरी 1.5 लाख रुपए भरना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ले लोगे, पहले ही एनओसी ले लोगे, तो उस पैसे से बच जाओगे, आराम से पुलिस ज्वाइन कर लोगे और वहाँ ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता यूपी पुलिस में, तो आप ऐसे सीजीडी में जॉब करते रहिए। तो ये बताना था, एनओसी जब आपका डीवी हो तो आप एप्लीकेशन जरूर लिख के दें डीआई सर के नाम, वो बता देंगे, जो वहाँ लेंगे उस्ताद वगैरह जो होते हैं वो बता देते हैं कैसे लिखना होता है, वो सब आपको समझा देंगे। और आप यूपी पुलिस के लिए, डीवीपीएसटी के लिए, या फिजिकल के लिए, या आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग के लिए छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है आपके पास एनओसी होना। एनओसी होगी तो टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा। यही बताना था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।